हम आपको अब बताने वाले हैं अभ्यास 1B। अभ्यास 1B क्या कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। ठीक है, सत्य असत्य बताइए। समय की बचत के लिए हमने सवाल को पहले ही नोट कर लिया। ठीक है, तो इसमें पहला कह रहा है कि सत्य असत्य बताना है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड मतलब दाएं वाली और बायां वाली, अर्थात इधर वाली बायां वाली और दाएं वाली। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होगा तो हम कह देंगे सत्य है, नहीं होगा तो कह देंगे सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको, जैसे हल करके हम देख लें। डायरेक्ट कह सकते हैं कि 4 4 -8 इतना आंसर दिख रहा है, लेकिन हम बोल देंगे देखिए -4/5 और प्लस माइनस क्या होता है, साइन अलग अलग है, तो -4/5। हम लोग कौन सा चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, तो हम लिख देंगे 5, इसमें भी -4 और इसमें भी -4, तो कितना होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि -4 मिलके क्या होगा, कट जाता है या फिर प्लस हो जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए कि आपने किसी से उधार लिया, कितना रुपया, मान लीजिए 4 रुपए का, आप किसी दुकान से सामान खा के आए हैं, अगर आप फिर दोबारा उनके दुकान पे जाओ, बोलो 4 रुपए का सामान चाहिए, 4 रुपए का सामान और उधार चाहिए, तो क्या वो आपको 4 रुपए अलग से देगा या फिर कहेगा कि बाबू जो खाए हो कटर चुका है। कटने का मतलब होता है यह खत्म हो चुका है, नहीं ना, ऐसा नहीं होने वाला है। क्या होगा कि आपको फिर वो 4 रुपया और ऐड करेगा खाते में और बोलेगा कि आपको कितना रुपया देना है, 8 रुपया देना है। तो -4 मिलकर कितना होगा, -8/5। तो देखिए इधर भी -8/5 है, इधर भी -8/5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, दोनों बराबर है, इसलिए सत्य है। क्या लिख देंगे हम लोग, इसलिए सत्य है, सत्य है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि ये और ये मतलब -6/7 और 6 को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, एक परिमेय संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आइए हम जांच करके देखते हैं कि परिमेय संख्या मिलता है कि नहीं मिलता है। जिससे -6/7 प्लस 6/1 ले लें। ठीक, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 7 -6 लिखेंगे। ठीक है, 7 के पहाड़ में 7 एक बार में, प्लस 6 लिखेंगे, 1 के पहाड़ में 7 7 बार में। ठीक है ना, समझा रहे ना। तो अब देखिए -6 और 6 7 42, -6 और 6 7 42/7। तो हम क्या कहेंगे कि 42 में से 6 जाए तो 36 6 42 कितना हो रहा है, 36। बड़ी वाली संख्या क्या है, प्लस है, तो 36/7। अब देखिए ये p/q ग्रुप में है कि नहीं है, बटे में है ना, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है, अर्थात ये कह रहा है कि सत्य है, तो हम लिख देंगे सत्य है, सत्य है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्रम विनिमय का नियम, इससे पहले हम लोग एक प्रगुण पढ़े हैं अर्थात नियम पढ़े हैं। उसमें क्या कह रहा था कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे और उसका क्रम बदलने पे उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो परिमेय संख्या ही मिलती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दें कि सत्य है, सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर परिमेय संख्या मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है ना दिखा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। अब हम कितना हो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे कि बाल्टी में पानी रखना है और गिलास गिलास पानी डालते जाइए और आप कह देंगे कि नहीं उसमें हम पानी डाल रहे हैं तो पानी नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, ऐसी बात नहीं होने वाली है ना। तो ये कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, हमारा पहला सवाल पूरा हुआ। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, अर्थात हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर भी पता देखना है कि परिमेय संख्या मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर मिल रहा है तो लिख देंगे है और नहीं मिल रहा है तो कह देंगे नहीं है। तो देखिए पहला -3/4 को और इसको जोड़ना है +3। देखिए किसी भी संख्या हम 1 से भाग दे सकते हैं, जैसे हमारे पास 5 रुपया है तो हम अब अगर हमें लेना हो, अकेले ही लेना हो, तो कितने लोगों में बांटा गया, कितने में नहीं, कितने में
एक लड़कों में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके नीचे क्या कर सकते हैं, एक डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 4 होगा, -3 और गुणा करते हैं, 4 के पहाड़ हम 4 कितनी बार में, एक बार में, प्लस 3 1 के पहाड़ हम 4 4 बार में, तो -3 एक कम 3 3 चौको 12/4। अब देखिए 12 में से 3 जाए कितना हो रहा है, 9 3 12/4, बड़ी वाली संख्या प्लस है। तो देखिए ये क्या मिल रहा है, परिमेय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए बट पी बाई क्यू ग्रुप में है और नीचे वाली संख्या 0 नहीं है, तो हम कह देंगे कि परिमेय संख्या मिल रहा है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, -1 और मतलब प्लस करना है -2/3 को, तो कुछ नहीं बटा 1 लिखें, और -1/1 और प्लस माइनस -2/3, ठीक है। अब तीनों का मतलब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, -1 ऊपर है, गुणा करते हैं। अब नीचे वाले का देखते हैं, 1 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में, 3 बार में, -2 और 3 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में आने वाला है, 1 बार में। तो देखिए -3 एक कम 3 -2/3, तो देखिए कितना हो रहा है, -5/3। हम कह देंगे यहाँ पे भी देखिए पी बाई क्यू ग्रुप में मिल रहा है और नीचे वाली संख्या 0 नहीं मिल रही है, तो हम कह देंगे कि हमारा क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, इसको मिटा के बताने वाले हैं, बुझाइए। परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल कर कर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि दोनों पक्षों को हल करके बताइए, सत्यापित कीजिए। हल करके क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। तो पहला इसमें सवाल दे रहा है कि -5/8 प्लस -9/13 इक्वल टू -9/13 और प्लस -5/8, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट हमारा ये हाथ, राइट ये हाथ, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली पहली वैल्यू लिख लिया जाए हम लोग, 5 यहाँ पे हल कर रहे हैं हम लोग, हल, ठीक है। तो ये है 5/8 और प्लस -9/13, क्या होगा, -5/8 होगा और प्लस -9/13। अब देखिए 13 वाट है 104, कितना होगा, 13 वाट है 104, एलसीएम लेंगे हम लोग 13 और 8 का। अब देखते हैं -5, 8 का पहाड़ा में 13 बार में 104 और -9 13 के पहाड़ा में 8 बार में, ठीक है। 13 5 65, 9 8 है 72/104। देखिए दोनों माइनस है, अर्थात कर्जा में कर्जा जुटने वाला है, पहले 65 रुपए का कर्ज, फिर 72 रुपए का कर्ज। तो कर्ज में कर्ज क्या होता है, जुटता चला जाता है। तो देखिए दोनों माइनस है, अर्थात जुट जाएगा, और कर्ज का सिंबल क्या होता है, माइनस होता है, हमने आपको बताया था। मान लीजिए माइनस सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि दोनों का सिंबल क्या है, माइनस है। तो 5 2 7 7 6 13/104। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या मिलने वाला है, हमारा राइट हैंड साइड ये वाला है, तो लिखेंगे -9/13 और प्लस -5/8, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, -9/13 को इसे लिख लेते हैं, और दोनों देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग सिंबल है, तो हम कह देंगे कि प्लस माइनस मिलके -5/8। फिर से देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है, 13 8 है 104, और -9 लिखेंगे, 13 के पहाड़ा में 8 बार में, और -5 8 के पहाड़ा में 13 बार में, 9 8 है 72, अब 13 5 है 65/104। तो देखिए ये भी सेम सेम वैसे ही माइनस माइनस में दिख रहा है, तो जोड़ देंगे, माइनस लगा देंगे, 5 2 7 और 7 6 13/104। देखिए इधर भी क्या मिल रहा है, -137/104, और दूसरा क्या मिल रहा है, 137 बटा माइनस के साथ 104, ठीक है। तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक, ये हो गया। दूसरा सवाल इसका देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल कह रहा है कि, इधर देखते हैं, दूसरा सवाल कह रहा है कि 3 प्लस
-7/12 और इधर है -7/12 और +3। देखिए ये कह रहा है कि अब लेफ्ट हैंड साइड इसका भी हम लोग लें। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या दिया हुआ, देखिए 3 और प्लस -7/12। ठीक, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो एक हम लिख सकते हैं 3/1 प्लस माइनस दो अलग अलग सिंबल है तो -7/12। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर 1 और 12 कैल्शियम लेंगे तो कितना मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है। 3 के पहाड़ा 3 गुणा करके छोड़ देते हैं, 1 के पहाड़ा 12, 12 में 12 आने वाला है। तो क्या कह देंगे कि 12 एकम 12 -7 और 12 के पहाड़ा में एक बार में 12 आने वाला है, अर्थात 12 3 36 -7 एकम 7/12। देखिए 32 में 7 जाने वाला है तो कितना बचा 29/12। अब हम राइट हैंड साइड लगाने वाले हैं। राइट हैंड साइड का देखिए कितना आने वाला है, -7/12 प्लस 3, कुछ नहीं है, +3 के नीचे 1 लगा दें, -7/12 और +3/1। 1 और 12 कैल्शियम भी 12 तो -7, 12 के पहाड़ा 12 कितनी बार में, एक बार में, +3 1 के पहाड़ा 12 12 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -7 और +12 थे 36, यहाँ पे भी 36 बड़ा है और -7 है, 36 में 7 घटाएंगे तो 29, नीचे कितना बचा 12, 29/12। तो देखिए यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमें मिला वो कितना मिला 29/12 और राइट हैंड साइड कितना मिला 29/12। तो हम क्या देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात इसका मतलब एक और होता है कि सत्यापित हुआ। अब तीसरा सवाल इसका हम देखने वाले हैं जो कि थोड़ा बड़ा है, फिर भी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको भी क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको समझना चाहिए बायां पक्ष, ठीक है। राइट हैंड साइड लिखते हैं मतलब दायां पक्ष, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है 4/7 प्लस 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होने वाला, -7/16। इसको हल किया जाए, 7 चुको 28 -4, 7 के पहाड़ा में 28 4 बार में, +1 4 7 28, ठीक है, -7/16। तो ये कह सकते हैं कि 4 चुको 16 + 7/28, ठीक, -7/16 इतना आ रहा है। आपको समझ आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि 16 और 7 घटाने पर कितना हो रहा है, -9/28। अब ये हो रहा है -7/16 और 16 और 28 का एलसीएम अगर हमने, जैसे देखिए 16 और 28 का एलसीएम तो 2 8 16, 14 दूना 28, 4 7, तो 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 7 112, ठीक है। एलसीएम कितना हो रहा है 112, जिसे यहाँ पे देख लीजिए 2 × 2 × 4 × 7 112। हम लिख देंगे 112 -9 और 28 चौको 112 -7, 16 85, 16 96, 16 7 112। ध्यान दीजिए 9 चौको 36 -7 7 49/112, 9 6 15 और 4 3 7 1 8 -85/112। अब देखते हैं कि अगर राइट हैंड साइड भी उतना ही मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये सत्यापित हुआ, जो कथन है वो क्या हुआ, सत्यापित हुआ। तो हम दूसरा देखिए राइट हैंड साइड यहाँ पे हल करते हैं। राइट हैंड साइड क्या दे रहा है, -4/7 प्लस 1/4 और प्लस माइनस मिलकर क्या होगा -7/16, ठीक है। अब देखिए -4/7 और प्लस 16 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो ऐसे ले लीजिए 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 16 ही होना चाहिए। कितना होगा 16, जैसे हम करके दिखा रहे हैं आपको, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और मान लो इसे डायरेक्ट 2 दूनी 4 चौको 16 हुआ। 1 4 के पहाड़ा 16 कितनी बार में आ रहा है 4 बार में, -7 और 16 के पहाड़ा 16 कितनी बार में, एक बार में, ठीक है। अब देखते हैं कि -4/7 प्लस 4 -7/16, -4/7 और प्लस 4 में से देखिए 7 बड़ी वाली संख्या माइनस है और प्लस ये है, 7 में 4 जाए 3, बड़ी वाली संख्या माइनस है तो -3/16। अब देखिए -4/7 प्लस माइनस मिलकर क्या होता है माइनस, अलग अलग सिंबल है, 3/16, 16 7 112, ठीक है।
अब देखते हैं -4, 7 के पहाड़ में कितनी मान आता है? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 12, जैसे 112 में अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7 और 4 11, 7 6 के 42, ठीक है। तो कितने बार में? 16 बार में, -3, 16 3 48, 16 85, 16 16 7 112, ठीक है, 7 बार में। अब देखते हैं कि कितना होगा? 16 चौको 64 और 7 त्रिके 21/112। हम क्या कर देंगे? देखिए 2 3 1 4 1 5 और 4 2 6 1 7, 6 2 8 हो रहा है, 6 2 8/112। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी कितना मिल रहा है? 85 -85/112 और यहाँ पे 85/112। हम क्या कह देंगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको नोट करिए।